देवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽधि प्रदेशे उत्तरकाशी मंडलांतर्गत सौम्यकाशी नाम्ने पुण्यक्षेत्रे भगवतः श्री विश्वनाथ मंदिरस्य सन्निकटे समीपे सप्तगिरि शिखर मंडिते हिमालयोर्बृहत् शिखरखंडे भगवती भागवत्याः पश्चिमोत्तरवाहिन्याः उत्तरदिग्भागे त्रोटकाचार्य आश्रम परिसरे भगवतः सिद्धार्थ नाम संवत्सरे श्री भास्कर दक्षिणायने उत्तरगोलः वर्षर्तौ महामांगल्यप्रदमासानां मासोत्तमे मासे शुभकुण्डपत्रमासे शुभे श्रावण मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया मूर्णिमायां महत्वर्णितौ वासरावासरोस्तु मन्दचरवासरान्वितायां देवराजगुरौ शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्तेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कश्यप गोत्र श्रीमान श्री ओम प्रकाश गोपी रोहिणी नक्षत्र जन्मतः वृषभ राशि न्यू देहली इंद्रप्रस्थ निवासिनी यजमानस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तस्य यजमानस्य सकल शास्त्र श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त कल्पोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं परिवारस्य सर्वेषां जनानां नित्य कल्याण कष्ट चिंता नाना व्याधि उपद्रवादि शांत्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध सिद्धि द्वारा दैहिक भौतिक त्रिविध ताप उपताप शमनार्थं विशेषतः भगवते श्री काशी विश्वेश्वर श्री कोटेश्वर महादेवस्य शांतता कृपा प्रसन्नता सिद्धि द्वारा सर्वापच्छान्ति पूर्वक यजमानस्य सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं अद्य दिवसे श्रावण पूर्णिमायां महोत्सवे भगवते श्री कोटेश्वर महादेवस्य स्वयंभू शाम सदाशिवस्य लिंगोपरि यथामृत द्रव्योपचारैः पूजन पूर्वक पयाम्बुधार्य मिश्रित वा गंगा गंगोदकेन तत्रादौ निवृत्ता परिसमाप्त्यर्थम् आदौ गणेशान्यो पूजनं च विधास्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरं दैति देवं तदुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु शुभानि सम्भवन्तु संकल्पः। मालिके नमः नैकसना सदतुपः सुरिकां काम्यवासिनीं भूपस्वरे शान्ताविमा ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पात्तां समर्पयामि नमस्करोमि। अथ समर्चनं हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं विभवं तत्त्वमे सर्वं तत्त्वमे सर्वं तत्त्वमे तावं तत्त्वमे तावं तत्त्वमे पादं तत्त्वमे खड्गं तत्त्वमे खड्गं तत्त्वमे द्वारं तत्त्वमे द्वारं तत्त्वमे चतुर्वारं तत्त्वमे चतुर्वारं तत्त्वमे सातवारं तत्त्वमे जयवन्तामात्रमे समेतमे तवात्मे चौर्यमे पंचादशमे पंचावे नमः स्वाहाय ओमाय स्वाहा वनस्पते स्वाहा वितरे स्वाहा नामये स्वाहा यमे रामदास पारमो देवाक्षे पादानां वादिकाय देवता महादेवता ज्योतिर्देवता कुसुमदेवता कृष्णदेवता ज्योतिर्देवता मानसो वसन्तदेवता मनवे हरदेवता देवा
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
हम जो अपने दश शांति पाठ प्रतिदिन बोलते हैं, उस शांति पाठ के द्वारा हम अपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। हम सभी आचार्य एवं अपने सभी महात्माओं से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया सबसे पहले हम सभी शांति पाठ करेंगे, क्योंकि ये हमारा ही विशेष समारोह है, इसलिए हमसे ही शांति पाठ का प्रारंभ होगा तो और ही शुभ हो जाएगा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चन्द्रसा बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो व्यासनं शरीरं मे कर्णाभ्यां विश्वं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया गृहीता सुतं मे गोपाय। ओम शांति 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 शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुर्गोत्रोतरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मने निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रतिष्ठिता मनो मे नाथि प्रतिष्ठितम् आविर्भावयेति एतस्य वाणिस्था सुदं मे मा प्रभासि ननेनाधीतेमि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां अवतु वक्तारम्। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। स्तनोमि ऋषेर्मदेवहितं व्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणां विदधाति तस्मै तन्महदेवाः बुद्धिः
प्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं प्रसीदं सप्तपुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रवदारं दीप्ता विनिर्वाणो तस्मान् माण्डलिकावो तस्मान् माण्डलिकावो यह बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हम जहाँ बैठे हैं आप सबको विदित है, क्योंकि आपने ही मुझे बताया है। यहाँ बाबा विश्वनाथ के साथ में कुल मिलाकर के ऐसे 5 बाबा विराजमान हैं और वो 5 यानी स्वयंभू, उसमें से एक स्वयंभू यहाँ हमारे यहाँ के देवता, इस स्थान के देवता हैं जो कोटेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। इस कोटेश्वर महादेव के परिसर में अपना यह आश्रम भी एक अद्भुत है। भगवान शंकराचार्य जी के अनन्य शिष्यों में से अपने वो भी एक परम आचार्य त्रोटकाचार्य महाराज जी के नाम से इस आश्रम की प्रख्याति है, हम सभी जानते हैं। और आश्रम, अगर इस आश्रम के बारे में थोड़ा समय का विचार करेंगे तो जहाँ तक मैंने सुना है उस हिसाब से ये 150 साल से ऊपर का आश्रम हो गया है। 1870 के आसपास इस आश्रम की स्थापना हुई थी। ऐसे स्थान पर हम बैठे हैं और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा भागीरथी के उसकी गोद में है और यहाँ संत की सेवाएं निरंतर चलती हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप उससे भी ज़्यादा जानते हैं। कई ऐसे संत महात्मा आते हैं जिन्हें कभी कभी उपचार के लिए आवश्यकता होती है, उन्हें आर्थिक सहायता देना, उनका निवास देना, उनकी व्यवस्था करना। कभी भी महाराज जी ने किसी भी संत महात्मा को यहाँ से वापस नहीं जाने दिया। ऐसे इस आश्रम में यानी परंपरा के बारे में जिसे कहते हैं कि श्रेष्ठ परंपरा का परिपालन आज भी हो रहा है। और आज दिन भी कैसा है, श्रावणी पूर्णिमा है, एक विशेष दिन है। जैसे बलि राजा को बांध दिया गया था, वैसे ही आज हमारे हरिओमानंद जी इस आश्रम से बन जाएंगे और ये हमारे लिए आनंद का विषय है। ये बंधन वैसा बंधन नहीं है जैसा एक किसी संसार का बंधन होता है। यहाँ तो बंधन से मुक्त होने वालों के लिए एक अच्छी परंपरा को देने के लिए ऐसा बंधन हम इन्हें दे रहे हैं, नहीं कि वो संसार का बंधन। यानी बंधन से मुक्त होने वालों को, उन्हें बंधन रहित करने के लिए हम किसी एक संत पुरुष को इस पवित्र बंधन रहित करने वाले बंधन में बांध रहे हैं। ये कितने आनंद का विषय है। आप सभी यहाँ पर आज आए हैं। आज तो अद्य तु संस्कृत दिनं वर्तते, समग्रे भारते संस्कृत सप्ताहस्य आचरणं क्रियते। तथापि विशिष्य श्रावणी पूर्णिमायाः दिने संस्कृत दिनम् इति समग्रे विश्वे आचर्यते। न केवलं भारते, भारतात् बहिः विश्वे सर्वत्र अन्यान्य देशेषु, अमेरिका प्रभृतिषु देशेषु अपि सर्वत्र अद्य संस्कृत दिनम् आचर्यते। महत् सौभाग्यस्य विषयः संस्कृत दिने, पुण्य दिने, श्रावणी पूर्णिमायाः दिने
पुनः और एक बात आपको स्मरण कराऊं, इस श्रावण महीने में प्रथम दिन से लेकर के एक अनुष्ठान जो चल रहा था, उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति का यह दिन है। ये हमारे लिए अत्यंत ही शुभ घड़ी है। इस शुभ घड़ी में देखा जाए तो हमारे परम पूजनीय महंत श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी ने इस आश्रम की परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए गंगोत्री में तपस्यारत तपोमूर्ति तपोनिष्ठ आदरणीय स्वामी हरिओमानंद जी महाराज जी को आज तिलक करके समग्र कार्यभार को सौंपने का महाराज जी के मन में संकल्प हुआ है, निर्णय लिया। कितना बढ़िया दिन और कितना बढ़िया कार्य। इसके उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पर एकत्र, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव विष्णु तीर्थ जी महाराज, जिनका नाम किसी को न पता हो ऐसा संभव ही नहीं है, जिनकी कृपा से अनेक संत महापुरुष आज भी आचार्य परंपरा का परिपालन कर रहे हैं और आने वाले ब्रह्मचारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इतने साधु संत सन्यासी ब्रह्मचारी आचार्य परंपरा में लगे हैं, फिर भी गुरुदेव की करुणा देखिए, आज भी स्वयं पाठ चलाते हैं। आप परम विद्वान हैं, तर्क के शास्त्र के सभी अच्छे ज्ञाता हैं और सबसे बड़ी बात है कि अत्यंत ही करुणा मूर्ति है। हालांकि कहीं पर जाते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अपना ही एक विशेष प्रयोजन है और इस वजह से परम पूजनीय महंत जी के आग्रह को मान देते हुए आप यहाँ पर पधारे हैं। ये हमारे लिए सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है। आपके साथ अभी दूसरी तरफ हमारे परम पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज विराजे हैं। इनका तो नाम ही ऐसा है जिनसे कोई अछूता नहीं है और महाराज जी का काम भी ऐसा है जिनसे साधु समाज को छोड़ करके बाकी के लोग भी अछूते नहीं हैं। इतने अच्छे अच्छे नेक काम चलते हैं। गणेशपुर में आपका आश्रम है और हम सभी उनके कृपा पात्र हैं, उनके अनुग्रही हैं। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता ही रहता है। परम सौभाग्य का विषय है आप भी यहाँ पर आए हैं, ये हम सब के लिए अत्यंत आनंद का समय है। आदरणीय परम पूजनीय स्वामी सर्वानंद जी महाराज, आप भी पास में ही विराजमान हैं। आप भी निरंतर वेदांत का अध्यापन विशेष रूप से करवाते हैं। यहीं पर कैलाश आश्रम में भी आपका वर्ग वर्षों से चल रहा है और विशेष करके भाष्य पारायण का जो एक जिसे कहते हैं प्रशंसनीय कार्य जो चल रहा है, आप उसके प्रेरणा स्रोत हैं। आप भी आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पधारे हैं। साथ ही मैं परम पूजनीय अपरोक्षानंद जी महाराज जी को भी, आप भी हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। आप भी हम सभी के आशीर्वाद प्रदाता करुणामय करुणामूर्ति है। और हमारे पास में राघवदास जी महाराज भी बैठे हैं। ऐसे कई संत पुरुष महात्मा आप सभी बैठे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मैं किसका नाम लूं और कितना लूं। मैं एक ही शब्द में आप सभी तपोनिष्ठ मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सुसंपन्न होगा। तो इतनी भूमिका करके मैं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, हमारा वह प्रयोजन अभी हम तिलक करने से पहले परम पूजनीय महंत श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप अपने मनोगत को, मनोभाव को थोड़ा एक शब्द रूप दें और हमें थोड़ा सा उद्बोधन करें और फिर उसके बाद में हम हरिओमानंद जी महाराज को
आदर पूर्वक अपनी इस पीठ पर आमंत्रित करेंगे। आदरणीय सब संत महात्मा वो जो परिचय तो कक्षा में जो प्राप्त हुआ है, उन सबके चरणों में हमारे तपस्वी हैं, विद्वान हैं, पूज्य हैं, सबके चरणों में हार्दिक प्रणाम। ओम नमो नारायण। ये छोटा सा कार्यक्रम के लिए आप सबको याद किया, आप पधारे, बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। समय की गति चलते चलते हम 2002 से 25 में पहुँचे हैं। उनके अंतराल में आप सब कुछ को विदित है कि किस प्रकार से यहाँ पर संघर्ष भजन साधन करते हुए इस आश्रम को जो रूप दिया है, वो आप सबका आशीर्वाद, कोटेश्वर महादेव का और आचार्य भगवान का और सतगुरुदेव का। करते करते जब यहाँ पहुँचे तो ऐसे भगवान ने एक झटका दिया, तो वो एक संकेत था मेरे लिए जीवन में के लिए कि अब बहुत कुछ हो गया है, अब तो आगे की सोचो। इस सब प्रकृति का कोई अंत नहीं है, जितना भी विस्तार किया जाए वो कम ही पड़ता है हमेशा के लिए, सबके लिए। ये सब आप जानते हैं। तो विचार होते हुए तो सब महात्मा के अंदर भी ये हलचल मचा कि सच्चिदानंद झटका आया और वो सब कुछ होगा के बाद भी चुपचाप बैठ गया। मैंने चिपक गया, क्या हो गया, ऐसा मेरे कान में आया तो मेरे को बड़ा व्यथा हुई। मैंने तो ऐसा तो मैं तो 2000 से और अभी तक जो भी कुछ किया है और इस विषय में मेरे को साल भर हो गया, वैसे मेरे अंदर से चालू थी, मगर भगवान को जो मंजूर है वही होना है। तो वो हलचल महात्मा के अंदर चली तो वो समझ हो करके आज ये साकार रूप में परिणित हुआ। ये आपके सामने है, बहुत खुशी की बात है। और आप पधारे हैं और सब अपन मिल करके आशीर्वाद हरिओमानंद जी देंगे। और जिस प्रकार हमारे साथ आपका स्नेह हुआ, इस प्रकार का हमेशा के लिए आगे के लिए आपका सबका एक हरिओमानंद जी के साथ बना रहेगा आत्मीयता, और यही आशा मैं रखता हूँ। और इस कार्यक्रम को आप संपन्न करेंगे। ओम शांति शांति। नमोस्तुते। हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाः सविर्जयरास्तिरन्ये सुष्ठुवागमससानो गृह्यसे मारिते वहितं जरायो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः वानस्पतयः सानः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः स्वामिदेव। प्रथम अपने जो आचार्यगण हैं वो एक बार आशीर्वाद दे दें, फिर हम सभी क्रमशः आशीर्वाद देंगे। मैं परम पूजनीय गुरुवर विष्णुतीर्थ जी महाराज जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में दें और फिर आशीर्वाद की अभिव्यक्ति आप स्वयं बाद में करेंगे। परमादरणीय परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज, स्वामी प्रेमानंद महाराज, सर्वानंद महाराज,
अपरोक्षानंद महाराज, राघवानंद महाराज, अक्षयानंद महाराज, संपूर्ण संत वृंद, आज वो दिन है जो सबको विदित है। 2000 के नवंबर महीने में इसी स्थान पर चादर उड़ाया गया था स्वामी सच्चिदानंद महाराज। इससे पहले स्वामी सावरानंद महाराज यहाँ के महंत थे, यहाँ के देखभाल कर रहे थे। उनका शरीर शांत हुआ नवंबर महीने में। तत्पश्चात स्वामी नंदा यहाँ पर कर दिया गया सारी समाधि प्रकाश के बाद। तो स्वामी जी जैसे यहाँ पर यहाँ पहुँचे, जैसे गद्दी में बैठे, सबसे पहले एक समस्या आई थी यहाँ, ये सभी को भी होगा। ये जो यहाँ बगीची है, 2 खेतों में, एक खेत नीचे था, एक खेत ऊपर था। नीचे वाले खेत में मानपुर के एक व्यक्ति ने पट्टा बना दिया, उत्तर प्रदेश लाइन में जमीन कहीं हो, उसमें पट्टा बना दिया अपने नाम से। सावराम जी को जब लोगों ने बताया, सरकारी कर्मचारी महाराज पट्टा बना, वो पुराने जमाने के महात्मा वो बोलते रहे, क्या कहता हमारी जमीन है, हमारे घेरे में। स्वामी जी जैसे आए और समस्या आज बात व्यवस्था का मकान बन जाता है, इसको क्या यही जमीन। स्वामी जी ने सबसे पहले बहुत उपाय करके उसको मना करके पैसा दे करके, जितना तेरा खर्चा हुआ उसका ले, नहीं माने ज्यादा ही दिया, ले करके इस संस्था के नाम पर पहले था। उसके पश्चात ये रसोई की हालत बदली हुई थी, छोटी सी रसोई, उसको स्वामी जी के हाथों से बनाया। मकान भूकंप में टूट गया था, मकान पटाल का मकान था, पुराना हो गया था, अभी भी कह रहे थे 150 साल लगभग पुराना हो गया, तो टूट गया, रहने लायक नहीं। स्वामी जी इस मकान को तैयार करवाया। यद्यपि स्वामी जी सावराम जी के शिष्य में नहीं है, दशनामी संत है, शिष्य है अच्युतानंद महाराज के। फिर भी शिष्य जो काम नहीं कर सकता, वो काम स्वामी जी करके दिखाया। तो बोलते नहीं है, किसी से मारते भी नहीं है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, चंदा लोग हम नहीं सुना कभी। पैसे तो स्वामी के साथ बहुत दिनों से हम लोग गंगोत्री में रहने का भी एक साथ ही मौका मिला, तो अपेक्षा नहीं है। उन दिनों में लंका भैरवाड़ी का पूरी नहीं था, बहुत कम संत लोग व्यवस्था नहीं, तो साधन नहीं था, किंतु साधना होती थी। और साधन ज्यादा हो गया, साधना कम है हमारे के। तो मैं जानता हूँ स्वामी जी को, और गंगोत्री रहने के बाद हमारी इच्छा हो गई पढ़ने। हमारी पढ़ाई एक ही जगह में हुई है, स्वामी जी को कैलाश आते जो भी पढ़ाई। और संन्यास भी हमारे एक ही मिलता है, स्वामी जी का पाठ, और एक ही गुरु से पैसा एक ही दिन हुआ है। तो हमारा जीवन बहुत खास है, मैं जानता हूँ किसी बात पे है, किंतु भगवान की ऐसी कृपा इनके ऊपर हुई है। जो आचार्य जी बैठे हैं, महादेव हैं, उनकी कृपा से बहुत कुछ कार्य ऐसा हासिल हो गया। दोनों मंदिर जुड़ा हो गया, तो दोनों मंदिर का उद्धार हो गया। ये बहुत कथाकार, बड़े कथाकार मिले, आज तो कथाकार को पैसा है, ऐसे भी मैं जानता हूँ भगवान ने लीला होती है, बहुत कुछ किया, करते रहे। और विशेषता स्वामी जी का और एक है, यहाँ उत्तरकाशी में मैं बताऊँ तो आगंतुक लोगों के रहने की जगह नहीं। बाबा काली कमली के मन में ये भावना आ गई थी, पद यात्रा की उन्होंने, चारों धामों में जैसी स्थिति आई, जो समझा उन्होंने, तो यहाँ पे जब समझा कि यात्रा में जाने वालों के लिए कोई स्थिति नहीं है, रहने की जगह नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है। ये 3 चीजों को ध्यान आया उनका मन में।
महापुरुष थे, एक अवतारी पुरुष थे, सत्य संकल्प था। हर 14 किलोमीटर के ऊपर में एक धर्मशाला निर्माण किया, हरिद्वार से लेकर के पूरे 4 धाम उनके मार्ग में संवाद, और चलने के लिए 6 फुट का रास्ता तैयार कर दिया। जहाँ पगडंडियाँ थी गाँव के, उसको चौड़ा करके दे सकते। और धर्मशाला में भोजन की व्यवस्था, वहाँ से पर्चियाँ मिलती थी, जिसकी वजह से अब मिलती की नहीं मिलती बता दें, पैदल चलते थे वो, सबको पैदल चल रहा था। केवल साधु का उद्देश्य उनका नहीं था, या ठीक है जो भी चाहे उत्तराखंड यात्रा के 4 धाम जाए, उनको जितनी कष्ट हो तो वहाँ से पर्ची मिलती, पर्ची लेके आते, एक एक चट्टी में निवास किया, वहाँ पर्ची के आधार पर राशन मिलता, तो राशन का बनाना खाना, दूसरे दिन वहाँ के चलना, इस तरह से यात्रा करते रहे। तो वो जो परंपरा थी, आज परंपरा काली कमली में धर्मशाला में आज सबके सब क्षेत्रों में मकान बना दिया, काली किसान जहाँ शहरी क्षेत्रों की बात करता हूँ। और जंगली एरिया में धर्मशाला पड़े, टूट गए, फूट गए, कोई बने वाला नहीं। आज की स्थिति ऐसी है, कोई नहीं। यहाँ उत्तर का इधर जब से आया हूँ इस उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, इतने महासाधुओं को मैं देखा, मेरे साथ लगभग सबका एक प्यार का संबंध रहा। इधर उत्तरकाशी जो है, ये काशी विश्वनाथ जी का दया से, उनका उपस्थिति से ही सदा सर्वदा समृद्ध है। और यहाँ भगवान विश्वनाथ जी के कारण यहाँ कभी भी ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान का चर्चा, ज्ञान का, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन, अध्यापन, ये सब पता नहीं कब से, जब से काशी विश्वनाथ इधर है तब से ये चल रहा है। और इसके साथ साथ ज्ञान का चर्चा, ज्ञान का इधर जो है लेना देना, ज्ञान का भूमि ये है। और इसके साथ साथ महात्माओं का इधर निवास, जो सर्वानंद जी महाराज पहले शाल अर्पण करके और चंदन करके, फिर उसके बाद में नमामि भगवत्पादं परम पूज्य प्रेमानंद समाधि शास्त्र के सच्चिदानंद जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य संतोवृंद के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और स्वामी हरिमानंद जी जिसका अभिषेक का दिन है, उनके प्रति भगवान के चरण में स्वस्थ दीर्घायु और उत्तरदायित्व पालन करने की भावना भी भगवान उनको दे, ये प्रार्थना करता हूँ। केवल इतने कहना चाहूँगा, परंपरा से मैंने ऐसा सुना था, भगवान शंकराचार्य जी के साथ वेदव्यास के शास्त्रार्थ हुए थे उत्तरकाशी में। इसलिए परंपरा से स्थान की महिमा हम सुनने को मिला मेरे को। हम ये जानते हैं कि भगवान वेदव्यास ऋषि भगवान शंकर की भाष्य को देख करके इतना खुश हुए थे, उनके साथ शास्त्रार्थ में आए थे। ये ब्रह्मसूत्र में 2 अधिकरण आता है, एक है आनंदमय अधिकरण, एक है रंगवती शंकर अधिकरण। इसके ऊपर 7 दिन तक शास्त्रार्थ चलता है। वो शायद यही स्थान उत्तरकाशी स्थान है। तो इस स्थान की महिमा, इसकी मर्यादा, आश्रम में परंपरा जो चलता है उत्तरकाशी में, वो स्वामी जी बना के रखेंगे। और स्वामी जी के साथ मैं अवधूत मंडल से जब आए थे तब से जानता हूँ कि नरम व्यवहार सबके साथ सुहृदता जो है, हमको लगता है कि इस आश्रम की महिमा को और गौरवान्वित करें। नमो
शान्तिमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा माई की जय, आदि शंकराचार्य महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले आभार व्यक्त करना। स्वामी जी ने बुलाया मुझे यहाँ फोन करके। स्वामी जी का स्वास्थ्य आपको पता है कि उनका अप्रैल में कुछ हुआ था। तो आपसे बस यही आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संतों की सेवा जहाँ होती रहे, निरंतर जैसे होती रहती है, ऐसा ही आप आशीर्वाद बनाए रखें। और विशेष जो आभार हमारे गुणानंद जी महाराज है, अच्युतानंद जी महाराज हैं, हमारे प्रिया रमेश जी महाराज हैं, जो पूरा अभी जो देखो कर रहे हैं, इन्हीं का ही जो कारोबार था इन्हीं का है। तो इन्हीं को विशेष और बाकी सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे विशेषता जो प्रेरणा के स्रोत रहे इसमें सेवा के लिए हमारे अक्षयनंद जी महाराज, तो उनका विशेष एक प्रेरणा रहा कि आपको ये देखना चाहिए। तो उनके श्री चरणों में भी मैं वो करता हूँ और आशीर्वाद बनाए रखें। हमें तो बोल दिया विशेष उनका तो ये भी हाँ, तो सभी का फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए आशीर्वाद देने के लिए, ऐसे ही हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपना। और स्वामी जी से विशेष अनुग्रह के अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इसके बाद अभी भोजन पंक्ति तो लगेगी। सभी से निवेदन है कि प्रसाद पाके जाइएगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
महाराज पाइए सत्य भगवान।